हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे से होंगे और मेरे वीडियोस को लगातार लाइक और शेयर कर रहे होंगे। हर बार की तरह इस वीडियो में भी आपको विशेष कुछ मिलने वाला है जो आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद करेगा। लेकिन उसके पहले मैं फिर से आपसे आग्रह करूँगा कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही पढ़ाई से संबंधित विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स मैं आपके लिए बनाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्लास 8 के सिविक्स से लेसन नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आपके सामने आया हूँ। आशा है आपको ये चीज़ें भी पसंद आएंगी। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसके बारे में आज विशेष तौर पर और चर्चा करूँगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड अबाउट 6 फंडामेंटल राइट्स सो दैट द इंडियन पीपल मे बी एबल टू लिव अ गुड लाइफ। यानी भारतीय संविधान ने भारत के लोगों को 6 मूलभूत अधिकार दिए हैं। अब ये मूलभूत अधिकार होते क्या हैं? तो मूलभूत का अर्थ हो गया, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल कहते हैं। फंडामेंटल मतलब जिसके बिना हमारा लाइफ सही तरीके से नहीं चल सकता है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी यानी भोजन, रोटी मतलब रोटी नहीं बल्कि वो भोजन को, फूड को सिम्बलाइज कर रहा है। कपड़ा यानी क्लॉथ, और मकान यानी शेल्टर। तो आम आदमी को ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब रोटी कहाँ से आएगी? तो पैसे से, और पैसा कहाँ से आएगा? तो जॉब से, यानी काम करने का अधिकार भी मिलना चाहिए। उसी तरह से आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आपको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। लेट अस सी व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वालिटी। अब ये राइट टू इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी मतलब समानता, इक्वल से बना है। मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने साथ एक नोटबुक रखें, एक पेन रखें और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टर्म्स को लिखते जाएं, ताकि आपके सेल्फ स्टडी के दौरान आपको ये मदद मिल सके। इक्वल से बना इक्वालिटी। इक्वल मतलब समान, बराबर। इक्वालिटी मतलब समानता। अब ये कहता है कि भारतीय संविधान हर भारतीय को न बड़ा न छोटा मानता है। बड़ा या न छोटा का अर्थ ये हुआ कि न गरीब न अमीर, और गरीब अमीर तो है भी, तो उसमें भेदभाव नहीं करेगा। गरीब अमीर तो अपने काम के आधार पर लोग बन जाते हैं। अब जो ज़्यादा पैसे कमा रहा है वो अमीर है, जो बेचारा साधारण पैसे कमा रहा है या न के बराबर कमा रहा है वो गरीब है। लेकिन दोनों में कोई असमानता नहीं होगी, दोनों समान होंगे। उसी तरह धर्म के आधार पर भी, यानी धर्म के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी धर्मों को समानता मिलेगी। उसके बारे में आगे चर्चा है। तो ये हो गया राइट टू इक्वालिटी। दूसरा को बताया गया राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब स्वाधीनता, स्वतंत्रता। हाँ, यानी हर भारतीय को अपने को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, उसे मना नहीं किया जाएगा। हाँ, कुछ नियम हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन वो भी ज़रूरी हैं। जैसे आप किसी की प्रशंसा करें, अपनी खुद की प्रशंसा करें, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आप किसी के बारे में कोई अपशब्द नहीं कर सकते हैं, गलत बातें नहीं बोल सकते हैं। हाँ, किसी पर खींच नहीं उतार सकते हैं। जैसे अब समाज में ही लोग एक दूसरे के प्रति घृणा भाव रखते हैं। हाँ, ये भी गलत है, लेकिन कई बार लोग एक दूसरे को गलत बातें बोल देते हैं। दैट इज़ नॉट फेयर। सो राइट टू फ्रीडम सेज दैट वी इंडियन हैव full freedom as per the constitution. We can express ourselves, we can put our words before the society, but politely. It is right to equality and right to freedom. इसके अलावा आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। यानी रोका नहीं जाएगा कुछ अपवाद को छोड़ करके, लेकिन आमतौर पर आपको फ्रीडम मिला हुआ है। तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयट का अर्थ होता है प्रताड़ित करना, डिस्टर्ब करना, किसी को सताना। तो हर भारतीय को यह अधिकार है कि उसको कोई सताए नहीं, और अगर सताता है तो उसके लिए कानून है। कानून के अनुसार सताने वाले को सजा मिल सकती है। अब यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि फोर्स्ड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, ये गलत है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को ट्रैफिकिंग यानी
मानव तस्करी यानी खरीद फरोख्त करना, फोर्स लेबर ज़बरदस्ती किसी को लेबर बनाना, एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर ऑफ एज, 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नौकरी में नहीं लगाना है, यानी पढ़ने की आज़ादी है, उनको काम नहीं करना है। लेकिन भारत में अक्सर देखा जाता है कि सारे काम हो रहे हैं, जो गलत है। तो संविधान ये आज़ादी देता है। चौथा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसा भी बताया कि हमारे यहाँ भारतीय एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट दिया जाता है, आइदर इट इज़ हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, हुएवर, हाँ, ऑल आर इक्वल। यानी हम मंदिर में भी जा सकते हैं, मस्जिद में भी जा सकते हैं, गुरुद्वारे, यानी जहाँ भी किसी व्यक्ति को जिस धर्म में मान्यता है, हाँ, या उनको श्रद्धा है, रिस्पेक्ट है गॉड के प्रति, वो वहाँ जा सकते हैं, किसी को रोका नहीं जाएगा। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। अब ये संस्कृति और शिक्षा का अधिकार क्या है? अब जैसे आप कोई त्यौहार मना रहे हैं, या आप संस्कृत में आपको रुचि है, किसी को किसी और लैंग्वेज में रुचि है, तो उसको रोका नहीं जाएगा, वो अपने अनुसार पढ़ाई कर सकता है। लेकिन वही बात कि आपको नियम से चलना पड़ेगा, आप दूसरे के कल्चर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपनी बात रखेंगे, लेकिन दूसरे के कल्चर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे। उसी तरह से एजुकेशन में कि आप अपने मन से जो पढ़ना है पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरे की बातों को निगेटिव नहीं देखेंगे। दैट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। एंड फाइनली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसको विशेष समझना है। यहाँ पर दो चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल तो आप समझ रहे हैं, जिस संविधान पर आधारित है, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशन से बना है। लेकिन रेमेडीज़ का क्या अर्थ है? रेमेडीज़ का अर्थ हुआ उपचार करना, रेमेडी। अब ये रेमेडी यानी उपचार का अर्थ क्या है और यहाँ इसका क्यों यूज़ किया गया? तो रेमेडी, जैसे अब ठंड का समय है तो लोग सर्दी खांसी से ग्रसित हो सकते हैं। कोरोना में आपने देखा कि जब वायरस फैला तो इंजेक्शन लगाया गया ताकि लोग बच सकें। सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दवा लेते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं ताकि आप ठीक हो सके, स्वस्थ हो सके। सिमिलरली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई सम अनफेवरेबल कंडीशन टाइम टू टाइम, नॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। संविधान में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की जरूरत पड़ जाती है या सुधार की जरूरत पड़ जाती है। तो पूरा संविधान तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन सुधार किया जा सकता है, इसको अमेंडमेंट भी कहते हैं, सुधार करना, इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ रेमेडीज यानी उपचार किया जाता है कमियों को। इस तरह से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान ने दिया है और इसका यूज़ करके हम अपना जीवन बेहतरीन बना सकते हैं। बट वंस अगेन सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ नियम हैं, उसको रिस्ट्रिक्शन नहीं कहेंगे, उसको हम नियम कहेंगे। या नियम है यानी हर चीज़ की एक सीमा होती है, हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। आप फुल एंजॉय करें, बट डू नॉट ट्राई टू जस्ट टॉर्चर, एक्सप्लॉइट और मैन हैंडल अदर्स। दूसरे को आप तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते हैं। आप खुद की बड़ाई करें लेकिन दूसरे की बुराई ना करें। लेकिन समाज में अक्सर ऐसा देखा जाता है जो कहीं ना कहीं निगेटिव है। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ और आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स।